सर लिंक प्लीज फिर से भेज दीजिए। भेज दिया मैंने, फिर से भेज दिया। अभी शायद आप लोग के जो सरप्राइज टेस्ट है वो अभी कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन शायद और बढ़ जाए। मतलब अभी 10 होने थे, अभी हो सकता है 15 हो। क्विज़ेस का तो आप लोग को पता ही होगा, 3 होने थे, अभी शायद 5 हो गए। बाकी क्योंकि अभी हम लोग के पास सफिशिएंट टाइम है, तो अगर आप लोग कोई टॉपिक ऐसा है पहले पढ़ा हुआ जो अभी उतना क्लियर नहीं है, वहाँ पे प्रॉब्लम है, तो वो टॉपिक हम लोग फिर से रिवाइज कर सकते हैं। चैट बॉक्स में नहीं जरूरत है अटेंडेंस देने की, आप लोग सरप्राइज दो, उधर से मैं अटेंडेंस ले लूंगा।
चलिए स्टार्ट करते हैं आज फिर। मेरे ख्याल से अब ज्यादातर लोगों ने सबमिट कर दिया होगा और 5 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं है, 5 मिनट में कर दीजिए आप लोग सब जिसका भी बचा हुआ है। तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। सेट ऑफ में जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड में हम लोग लॉसेस को एडजस्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे लास्ट क्लास में मैंने एक वीडियो भी आप लोगों को दिखाया था, शायद 5 को दिखाया था। तो वहां पर 3 स्टेप होते हैं लॉसेस को एडजस्ट करने के। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आपको जो भी हेड में जो आपके लॉसेस हो रहे हैं, सपोज बिजनेस में आपको लॉस हो रहा है या फिर हाउस प्रॉपर्टी से आपको लॉस हो रहा है, ठीक है, या अदर सोर्सेज में आपको लॉस हो रहा है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि उसी हेड में अगर कोई सोर्सेज हैं इनकम के, वहां से जहां से आपने इनकम जनरेट की हुई है उसी हेड में, जैसे सपोज कई बिजनेसेस हैं, एक बिजनेस में आपको लॉस हो रहा है, दूसरे बिजनेस में आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो जिस बिजनेस से आपको प्रॉफिट हो रहा है उससे आप उस लॉस को एडजस्ट करोगे, पहला स्टेप, ठीक है, फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप क्या होगा फिर, सेकेंड स्टेप, आपको फिर दूसरे उसी ईयर में, उसी फाइनेंशियल ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, उसी फाइनेंशियल ईयर में जो दूसरे हेड है उनसे आपको फिर एडजस्ट करना होगा। वो मैंने बताया है रूल्स, कौन सा हेड किससे एडजस्ट किया जा सकता है। तो सेकेंड स्टेप में आप दूसरे जो हेड है उनसे आप एडजस्ट करोगे। अगर फिर भी लॉसेस बच जाते हैं, ठीक है, तो आप उसको फिर कैरी फॉरवर्ड करोगे फॉर नेक्स्ट ईयर। वो कितने टाइम पीरियड के लिए, वो अभी मैं बताऊंगा कि आप कितने टाइम पीरियड के लिए, सपोज 1920 में आपको कोई लॉस हो रहा है तो उसको आप कितने टाइम पीरियड तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग ने सेट ऑफ की बात की थी, जहां मैंने बताया था आप लोगों को कि जो ये सेट ऑफ है वो इंटर सोर्स एडजस्टमेंट्स होता है, यानी उसी हेड में अलग अलग सोर्सेस से एडजस्टमेंट्स, और इंटर हेड मतलब एक हेड से दूसरे हेड का एडजस्टमेंट, ठीक है, सेक्शन 70 एंड 71, ठीक है। उसके बाद जैसे ये एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है कि प्रॉफिट ऑफ बिजनेस ए इज 5 लाख एंड लॉस फ्रॉम बिजनेस बी, यानी एक ही हेड यानी कि प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, जो आपका ये हेड है उसमें दो अलग बिजनेसेस हैं, बिजनेस ए बिजनेस बी। जहाँ बिजनेस ए से इनको प्रॉफिट हो रहा है 5 लाख रुपए का, और इनको जो लॉस हो रहा है वो बिजनेस बी से 2 लाख रुपए का। तो इन्होंने क्या किया,
उसी में एडजस्ट कर दिया, यानी कि प्रॉफिट आप इन्होंने लॉसेस जो बी बिजनेस बी से जो लॉस हो रहा है उसको एडजस्ट किया किससे, जो प्रॉफिट हो रहा है इनको बिजनेस ए से। तो इनकी टैक्सेबल इनकम होगी फ्रॉम बिजनेस इज 3 लाख, ठीक है, क्योंकि 5 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ, 2 लाख रुपए का इनको लॉस हो गया, तो 5 लाख माइनस 2 लाख इनके पास बचा, जो टैक्सेबल इनकम जो बचे वो है 3 लाख, ठीक है। तो इस तरह से एडजस्टमेंट्स किए जा सकते हैं, यानी कि उसी सोर्स में इंटर सोर्स एडजस्टमेंट जिसे बोलते हैं, ठीक है। ये सारे एक्सेप्शंस हैं, ये लोग इस सारों को हम लोग ने ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है इधर। उसके बाद इंटर हेड की हम लोग ने बात की थी, मतलब एक हेड से दूसरे हेड को किस तरह से, एक हेड के लॉस को दूसरे हेड्स के प्रॉफिट से कैसे एडजस्ट किया जा सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लॉस अंडर एनी हेड अदर देन कैपिटल गेन, कैपिटल गेन के अलावा कोई भी हेड हो, वहां पे अगर लॉस हो रहा है तो आप दूसरे हेड से कर सकते हैं, मगर कैपिटल गेन में अगर लॉस हो रहा है, चाहे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो रहा है या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो रहा है, उसको आप किसी दूसरे हेड से एडजस्ट नहीं कर सकते। लॉस अंडर द प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, लेकिन देखिए यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए कोई लॉस हो रहा है आपको बिजनेस से, तो आप डायरेक्ट दूसरे हेड से नहीं करोगे, पहले आप पहला स्टेप क्या होगा, आप उसी हेड में जो दूसरे सोर्स है पहले उनसे एडजस्ट करोगे, उसके बाद अगर कोई लॉस बचता है फिर आप दूसरे हेड से एडजस्ट करेंगे, ठीक है। Where the net result of computation under the head profit and gains of business or profession is a loss, such loss cannot be set off against income under the head salary, लेकिन आप यहाँ पर सैलरी से इसको एडजस्ट नहीं कर सकते। खैर ये सारी चीजें हो चुकी थी, ये एग्जाम्पल भी मैंने बता दिया था। ये क्वेश्चन, हेलो, am I audible? Am I audible? यस सर। अच्छा, अभी अभी आवाज आ रही थी इसके पहले जो मैं बोल रहा था कि नहीं? सर नहीं आ नो रहा। नो सर, बिल्कुल वो नहीं आ रही थी। कब अभी तक कुछ नहीं? अरे नहीं सर, लास्ट 2 मिनट वाला लेक्चर हमें लग रहा है वो नहीं आई बस। नहीं नहीं, अच्छा, इधर मैंने जो थोड़ा बहुत बताया है वो कुछ मतलब गया कि नहीं गया, मुझे वो नहीं समझ आ रहा है। जैसे सर आपको प्रॉफिट सेट वाले ऑफ, से स्टार्ट करना, प्रॉफिट। जो सेट ऑफ वगैरह थोड़ा बहुत बताया था, वो सब कहाँ से स्टार्ट करना है? प्रॉफिट, आपको प्रॉफिट जो इंट्रा हेड वाला जो था उसमें वहां से स्टार्ट करना। तो प्रॉफिट से स्टार्ट करना, प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम कैपिटल गेन्स, ऐसे ही। अच्छा अच्छा, कैपिटल गेन, ओके ओके ओके। अभी मैं आज कॉलेज में हूँ, इस वजह से ये प्रॉब्लम तो हो रही है यहाँ पर। सर स्क्रीन नहीं शो रही है। हाँ कर रहा हूँ यार, कर रहा हूँ। कॉलेज में मेरे ख्याल से नेट तो यहाँ पर इशू रहता ही है नेट का। ये तो कुछ और ही मैंने शेयर कर दिया, इसको बंद करना पड़ेगा। अच्छा जैसे मैंने बताया था कि लॉन्ग, अगर मैं कैपिटल गेन की बात करूं, एक सेकंड और थोड़ा सा आगे कर देते हैं। हाँ, लॉस अंडर द हेड कैपिटल गेन, यही यहाँ तक मैंने शायद बता चुका था। नहीं, यहाँ से बताना है सर। यहाँ से ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि जो प्रॉफिट एंड गेन, अगर हम लोग कैपिटल गेन की बात करें तो वहां पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, उसको आप दूसरे हेड से एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। उसको एडजस्ट केवल उसी हेड में, मतलब अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको, सॉरी, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो रहा है
या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो रहा है तो उसी हेड में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, दूसरे हेड से आप नहीं कर सकते। जैसे यहाँ दिया गया वेयर द नेट रिजल्ट ऑफ कंप्यूटेशन अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन, सॉरी, where the net result of computation under the head capital gain is a loss, such capital loss cannot be set off against the income under any other head। ठीक है, तो उसको केवल उसी हेड में आप एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस अगर हो रहा है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही एडजस्ट कर सकते हैं, और शॉर्ट टर्म कैपिटल अगर लॉस हो रहा है तो उसको आप लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों तरह के कैपिटल गेन से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये सारी चीजें मेरे ख्याल से हो चुकी थी लास्ट क्लास में। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। और ये क्वेश्चन भी करवा दिया था मेरे ख्याल से मैंने लास्ट क्लास में। यहाँ पर देखिए इनकम फ्रॉम सैलरी दिया गया है 4 लाख, लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी यानी हाउस प्रॉपर्टी से इनको लॉस हो रहा है 70,000 का, जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, और लेट आउट प्रॉपर्टी है उससे इनको लॉस हो रहा है 1,50,000 का, 1.5 लाख रुपए का इनको लॉस हो रहा है, और बिजनेस लॉस भी इनको हो रहा है 1 लाख का। ठीक है, ये लॉसेस है इनके, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से लॉस है, और इनका बिजनेस प्रॉफिट एंड गेन बिजनेस प्रोफेशन में वो हेड में इनको लॉस हो रहा है। और बाकी इनका जो है जो इंटरेस्ट है, बैंक इंटरेस्ट है एफडी पे इनको मिल रहा है 80,000 का, यानी कि ये किस हेड का पार्ट होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे करना है। जैसे कि इनकम फ्रॉम सैलरी जो है आपकी, इनकम फ्रॉम सैलरी जो है वो है 4 लाख। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, जैसे मैंने पहले भी बताया हाउस प्रॉपर्टी में अगर कोई भी लॉस होता है तो उसको मैक्सिमम आप एडजस्ट कर सकते हो 2 लाख रुपए। ठीक है, एक साल में। ठीक है, मतलब सपोज लास्ट ईयर मुझे 4 लाख का 4 लाख रुपीस का लॉस होता है हाउस प्रॉपर्टी से, तो इस साल मैं मैक्सिमम 2 लाख रुपए एडजस्ट कर सकता हूँ केवल। ठीक है, और बाकी के बचे मैं आगे के नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। तो और बाकी किसी भी हेड से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, वो इश्यू नहीं है यहाँ पर। अगर आपका हाउस प्रॉपर्टी से लॉस हो रहा है तो आप किसी भी दूसरे हेड से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, वहां पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो इनकम फ्रॉम सैलरी, सैलरी से इनकी इनकम हो रही है 4 लाख रुपए, 2 लाख रुपए इनका एडजस्ट किया गया, जो भी लॉस हो रहा है हाउस प्रॉपर्टी से माइनस किया, और 2 लाख रुपए टोटल इनकी इनकम आ रही है यहाँ पे टैक्सेबल इनकम। क्यों ऐसा क्यों है, दूसरे भी लॉसेस हैं, तो मैंने पहले ही बताया बिजनेस अगर लॉस कोई हो रहा है तो वो आप इनकम फ्रॉम सैलरी से एडजस्ट नहीं कर सकते हो, उसको किसी अदर सोर्सेस से कर सकते हैं। केवल बिजनेस लॉसेस को आप बिजनेस लॉस प्रॉफिट से एडजस्ट कर सकते हो और दूसरे हेड से कर सकते हो एक्सेप्ट इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दिया गया है अदर सोर्सेस में इनकी इनकम जो हो रही है वो 80,000 की, जो इनका पास इंटरेस्ट आ रहा है 80,000 का, और इन्होंने बिजनेस लॉस को इन्होंने एडजस्ट किया हुआ है 1 लाख रुपए। तो कुल मिला के ये नील हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इनका कोई भी टैक्सेबल इनकम नहीं होगी क्योंकि 80,000 रुपए का प्रॉफिट है 80,000 का और लॉस हो रहा है 1 लाख। ठीक है, तो टोटल जो टैक्सेबल इनकम होगी वो 2 लाख रुपए इस फाइनेंशियल ईयर की। मेरे ख्याल से यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई, अगर हो रही हो तो बता दो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लो। इसके बाद देखिए ये समरी है, जो भी रूल्स अभी तक मैंने बताया ये चीजें याद होनी चाहिए, बाकी और कुछ नहीं है इस चैप्टर में, कि आपको किस हेड को किस हेड से एडजस्ट करना है। अगर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो हेड है आपका उसमें अगर लॉस हो रहा है तो ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी में अगर लॉस हो रहा है चाहे सेल्फ ऑक्यूपाइड है या फिर लेट आउट है, दोनों कंडीशन दोनों में अगर आपको लॉस हो रहा है तो आप उस उन लॉसेस को आप एडजस्ट कर सकते हो। पहले तो आप करोगे उसी हेड में, ठीक है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ही। अगर दूसरे सोर्सेज हैं उधर से आप जो भी प्रॉफिट हो रहा है जो भी इनकम हो रही है उससे पहले आप एडजस्ट करोगे। अगर वो एडजस्ट करने के बाद अगर कोई भी लॉस बच रहा है तो आप उसको फिर दूसरे हेड में देखेंगे। कौन कौन से हेड है, इनकम फ्रॉम सैलरी,
बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, मतलब बाकी बचे हुए चारों हेड से आप एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर मैं स्पेकुलेशन बिजनेस की बात सर जो लास्ट क्वेश्चन आपने बताया था उसमें आपने हाँ हेलो हाँ हाँ बताओ बताओ। सर जो लास्ट क्वेश्चन बताया सर आपने उसमें सर आपने एग्जिस्ट नहीं किया है। क्या क्लियर नहीं है यार, बताओ राज। तो जो लास्ट क्वेश्चन ये वाला बता नहीं सर बिल्कुल इसमें वॉइस। आपने बिजनेस लॉस सर आपने एडजस्ट नहीं किया है। बिजनेस लॉस देखो, अरे यहाँ पे ये मैं कह रहा हूँ बिजनेस लॉस की, यहाँ पे ये जो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, हाउस प्रॉपर्टी को किससे एडजस्ट कर सकते हैं, हाउस प्रॉपर्टी से होने वाले लॉस को आप किस हेड से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी के लॉस की बात कर रहे हैं, यहाँ बिजनेस लॉस की नहीं बात कर रहे हैं। बिजनेस लॉस देखिए ये थर्ड पॉइंट है, सेकंड और थर्ड पॉइंट बिजनेस लॉसेस की बात कर रहे हैं। मतलब इनकम फ्रॉम जो हाउस प्रॉपर्टी आपका हेड है उसमें अगर लॉस होता है तो कौन से दूसरे हेड से एडजस्ट कर सकते हैं। तो हाउस प्रॉपर्टी के लॉसेस को हम चारों हेड से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, बिजनेस से भी कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस के लॉसेस को आप जो है सैलरी से नहीं कर सकते, बाकी सबसे कर सकते हैं। अभी क्लियर हुआ? ये जो ये आपका है ये लॉसेस वाला पार्ट है, ये जो ठीक है जो ब्लू वाला पार्ट है कि इस हेड में अगर लॉसेस हो रहे हैं तो आप कौन कौन से हेड से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के लिए मैंने क्या बोला था, आप कोई भी हेड से उसको एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लिमिट लिमिट दी गई है मैक्सिमम 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपीस और 1 ईयर, मतलब एक साल में आप एक जो है केवल मैक्सिमम 2 लाख रुपए ही एडजस्ट कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। किसी भी हेड से आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, हाउस प्रॉपर्टी को पूरा सैलरी से एडजस्ट कर दिया था 2 लाख रुपए, और उसके बाद जो बिजनेस लॉसेस थे उसको अदर सोर्सेस से किया। क्यों? क्योंकि बिजनेस लॉसेस को आप इनकम फ्रॉम सैलरी से एडजस्ट नहीं कर सकते, देखिए नीचे दिया गया है, बाकी किसी भी हेड से कर सकते हैं। लेकिन स्पेकुलेशन वही बात है, लेकिन स्पेकुलेशन बिजनेस नहीं होना चाहिए। स्पेकुलेशन बिजनेस है तो उसको केवल स्पेकुलेशन इनकम से ही एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन नॉन स्पेकुलेशन जो बिजनेसेस हैं, मतलब ज्यादातर बिजनेसेस फिर वही प्रॉब्लम क्या बताऊं यहाँ पर, चलिए चलिए तो मैं क्या बता रहा था, क्या बोल रहा था कि जो नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस है, ठीक है, उनको किसी भी हेड से आप एडजस्ट कर सकते हो, किसी भी हेड से। अरे सॉरी, नॉन स्पेकुलेटिव जो बिजनेस है उनको इनकम फ्रॉम सैलरी से छोड़ के किसी भी हेड से आप एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन जो स्पेकुलेटिव बिजनेस है, स्पेकुलेशन जो बिजनेसेस है जहाँ पे स्पेकुलेशन इन्वॉल्व होता है, ठीक है, वहां पर आप केवल स्पेकुलेशन इनकम से ही उसको एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे कि स्पेकुलेशन से मतलब क्या है, जैसे कि आपका लॉटरी का कोई बिजनेस है, या फिर आपका कोई कुछ रेस हॉर्सेस वाला बिजनेस है, या फिर ठीक है, तो इस तरह के बिजनेसेस को के लॉसेस को आप केवल इसी तरह के बिजनेस इनकम से एडजस्ट कर सकते हैं, बाकी किसी के नहीं। बाकी जो बिजनेसेस है उनके लिए आप दूसरे हेड, इनकम फ्रॉम सैलरी को छोड़ के आप किसी भी हेड्स को एडजस्ट, किसी भी हेड से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी क्लियर हुआ? अभी कोई प्रॉब्लम है किसी को? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अगर ये नहीं समझ में आया तो बिल्कुल कुछ भी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, मैं ये मान के चलता हूँ कि समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, अभी मैंने बताया लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही एडजस्ट कर सकते हैं, बाकी किसी भी हेड से नहीं, बाकी किसी दूसरे सोर्सेस से नहीं। यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी नहीं कर सकते इसको एडजस्ट। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही एडजस्ट किया जा सकता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दोनों से एडजस्ट किया जाता है, लेकिन बाकी किसी दूसरे हेड से नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भी वही चीज है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कोई भी हेड हो, चाहे वो सैलरी हो, हाउस प्रॉपर्टी हो, चाहे वो बिजनेस इनकम हो, या फिर कैपिटल गेन हो,
उन चारों हेड से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में अगर कोई लॉस हो रहा है तो, ठीक है। तो इस तरह से आप सेट ऑफ कर सकते हैं। सेट ऑफ मतलब उस ईयर आप पहले आपको उसी हेड के सोर्सेज से करना है और दूसरे हेड से करना है, फिर उसके बाद अगर इसके बाद भी कोई लॉस बच रहा है तो आप उसको फॉर नेक्स्ट ईयर आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज शायद लास्ट क्लास में मैंने स्टार्ट ही किया था, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, लॉसेस व्हिच कुड नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम ऑफ द असेसमेंट ईयर do not lapse but are allowed to be carried forward to be set off against income of subsequent years। जैसे यहाँ पर दिया गया है कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। सपोज हाउस प्रॉपर्टी में कोई लॉस हो रहा है, मैंने क्या किया उसको पहले हाउस प्रॉपर्टी में दूसरे सोर्सेस हैं उससे एडजस्ट करने की कोशिश की, फिर भी लॉसेस बच गए, फिर मैंने दूसरे हेड से एडजस्ट करने की कोशिश की, फिर भी लॉसेस रह गए, तो फिर मैं क्या करूंगा उसको कैरी फॉरवर्ड करूंगा फॉर नेक्स्ट ईयर। तो वो चीज है यहाँ पे सेट ऑफ अगेंस्ट फ्यूचर इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी ओनली। तो इसको एडजस्ट किया जा सकता है केवल हाउस प्रॉपर्टी इनकम से, मतलब उस ईयर तो आप दूसरे हेड से कर सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट ईयर आप केवल हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से ही एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और किसी भी इनकम से इसको एडजस्ट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट ईयर की बात मैं कर रहा हूँ जब मैं कैरी फॉरवर्ड करूंगा फॉर नेक्स्ट ईयर, ठीक है। यहाँ पे जो टाइम पीरियड है वो मैक्सिमम 8 असेसमेंट 8 ईयर्स 8 फाइनेंशियल ईयर्स, मतलब 8 साल तक ही मैं उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ। जैसे कि 2012-13 में अगर मैंने कोई लॉस हुआ मुझे हाउस प्रॉपर्टी में, तो उस साल तो मैं एडजस्ट करने की कोशिश करूंगा दूसरे हेड से, फिर लेकिन 13-14 से मैं केवल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से उसको एडजस्ट कर पाऊंगा, कर सकता हूँ। कब तक? 2020-21 तक, ठीक है। अगर तब तक एडजस्ट हो गए तो हो गए, वरना फिर वो लैप्स हो जाएंगे। The time period is to be calculated from the end of relevant assessment year in which loss was suffered। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई होगी अभी तक आप लोग को। आगे बढ़ते हैं। कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस ऑफ नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस, ठीक है। अगर नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस है वहां पे लॉस हो रहा है तो, और आपको उस ईयर आपने उसको एडजस्ट नहीं कर पाए, तो फिर क्या रूल्स है? सेट ऑफ अगेंस्ट फ्यूचर इनकम फ्रॉम एनी बिजनेस ऑफ एसएससी। तो यहाँ भी क्या है, आपको केवल बिजनेस की इनकम से ही उसको केवल आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। जब भी कैरी फॉरवर्ड करेंगे बिजनेस से कोई भी लॉसेस को, तो उसको फिर बाद में जब कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो उसको नेक्स्ट ईयर अगर मुझे एडजस्ट करना होगा तो आप किसी दूसरे हेड से एडजस्ट नहीं कर सकते, केवल बिजनेस इनकम से ही उसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। टाइम पीरियड वही सेम हाउस प्रॉपर्टी वाला 8 फाइनेंशियल ईयर्स, and it is not necessary that it must be set off against income from same business। ठीक है, ये भी जरूरी नहीं है कि उसी बिजनेस से इनकम हो रही है, ठीक है। सपोज कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास कई बिजनेसेस हैं, ठीक है। तो बिजनेस ए, बिजनेस बी, बिजनेस सी, बिजनेस डी, ठीक है। तो अगर नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस है सर, ठीक है, तो और उसमें से कोई लॉस हो रहा है तो अगर उस लॉसेस को अगर कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा है तो बिजनेस ए के में अगर लॉस हो रहा है तो उसको बिजनेस बी, सी, डी, ई किसी से भी आप एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस होना चाहिए। स्पेकुलेशन बिजनेस है तो उस कंडीशन में आप नहीं कर सकते ऐसा। उस कंडीशन में क्या होगा, अगर स्पेकुलेशन बिजनेस है तो उसको स्पेकुलेशन बिजनेस से जो इनकम अर्न कर रहे हो केवल उसी से ही आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस अंडर द हेड कैपिटल गेन। कैपिटल गेन की हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। केवल आप वही चीज है यहाँ पर, लॉन्ग अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दोनों से एडजस्ट कर सकते हैं, और अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब जब आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे तब भी वही सेम रूल है, और जो टाइम पीरियड है वो 8 फाइनेंशियल ईयर।